नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करै छी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 8 से 30 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,48,423 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम रवि दिन नियमित लाइव अपडेट में ई जानकारी दिलनि। मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 10,994 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 1,500 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या एखन धरि 2,35,731 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 9 जना के कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,698 पहुंचल अछि। ऊख मिल भुगतानी नहीं देला बाद सर्लाही के ऊख किसान सब आंदोलन शुरू केलक अछि। चीनी उद्योग से ऊख के भुगतानी नहीं पौला बाद सर्लाही के किसान सब काठमांडू आबि कऽ आइ से आंदोलन शुरू केलक अछि। पहिल चरण में माइतीघर मंडला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन केने आ सरकार अपना सबके पैसा नहीं देला पर कड़ा आंदोलन करऽ के चेतावनी समेत किसान सब रखलक अछि। ओहि किसान संघर्ष समिति सर्लाही के संरक्षक राकेश मिश्र एहि बेर किसान के पूरे पैसा नहीं पाबऽ धरि आंदोलन नहीं रोकत बतौलनि अछि। संरक्षक मिश्र दीपावली आगा उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट के भेंट कऽ स्मरण पत्र बुझा कऽ छठ पाबनि तक भुगतानी दिला देबऽ मांग केलो पर पैसा नहीं आयल आ अपना सब काठमांडू आबि कऽ आंदोलन करऽ बाध्य भेल बतौलक अछि। 23 गते जब हामी उद्योग मन्त्रीज्यूलाई स्मरण पत्र बुझायौँ त हामीले छठसम्म भनेका थियौँ कि छठसम्म हाम्रो मधेसको महान पर्व भने छठ हो। छठमा खर्च पनि किसानहरूको धेरै हुन्छ जो गर्न, त्यस कारणले छठसम्म पैसा दिनु र त्यो पैसाबाट चाहिँ पूजा पनि हुन्छ र उसको आफ्नो व्यवहार पनि टर्छ। सरकारले भन्यो कि होइन दिन्छु, उद्योग मन्त्रीजीले पनि दिलाउने प्रयास गर्छु, तर पैसो आएन। नआएर हामी त्यसैमा भनेका थियौँ कि हामीले पाएनौँ भने तैपनि हामीले छठ सकेर पनि 15 दिनको समय दियौँ, त्यसपछि पनि पैसो नआइसकेपछि हामी बाध्य भएर काठमाडौँ आएका छौँ। अहिले भन्छ हामी उद्योगीहरूको सम्पर्क गर्दैन। यस अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के छ भने हामीलेसँग 18 गते गत पुस 18 गते भएको सम्झौता 5 बुँदे सम्झौताको आधारमा सरकारले कपाली तमसु गरेको छ कि पैसा दिलाउने जिम्मेवारी मेरो हो, पैसा चाहिँ म दिलाउँछु र त्यो पैसा दिलाएन, त्यस कारणले सरकार दोषी हो र यो आन्दोलन सरकारको निरीहताको कारण, सरकारको हैन र उद्योगीको बीचमा मिलोमतोको कारण पैसा सरकारले त्याग दिनु पर्दछ। किसानकै छोराछोरी विभिन्न पदमा काठमाडौँमा लगायतमा हुनुहुन्छ। किसानको समस्या समाधान भएन भने, समृद्ध किसान भयो भने समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन। त्यसकारण समृद्ध नेपालका कुरा गर्नेहरूले समृद्ध किसानको पहिला बाटो अपनाउनु पर्दछ। हामी सशक्तिकरणको लागि हाम्रो यो नगदे बाली हो र मधेसमा उखु खेतीमा धेरै थोक डिपेन्ड छ। पढाइ लेखाइ दबाई रोजगार सबै अन्न सबै छ। यहाँ त धेरैजनाले क्लासबाटै बच्चाहरू हटाइसके। ऐसा पहिने किसान सब कार्तिक 23 गते मिल संचालक से ऊख के रकम भुगतानी कराब मांग करित काठमांडू पहुंचल छल। किसान सब 2076 पूस 18 गते मंत्रालय के उपस्थिति में किसान आ उद्योगी बीच भेल समझदारी में कार्यान्वयन नहीं भेल कहत उद्योग मंत्री भट्ट के ध्यान आकर्षण करौने छल। बीतल वर्ष भेल समझौता में नेपाल सरकार से निर्धारण कयल गेल ऊख के मूल्य बमोजिम ऊख किसान सबके संपूर्ण बक्यौता रकम चीनी उद्योगी सब 2076 माघ 7 गते भीतर भुगतानी क के व्यवस्था मिलाब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय आवश्यक समन्वय आ सहजीकरण केने कहने छल। ऊख किसान सब उद्योगी सबसे करीब 90 करोड़ रुपया उठाब बाकी रहल बतौलक अछि। प्रदेश दुहक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विपद प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन के लिए प्रदेश सरकार नीक काज केने दावी केलनि अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन गृह मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण केने विपद प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन संबंधी अंतर्क्रिया में मंत्री यादव एहन दावी केलनि अछि। ओ विपद जोखिम न्यूनीकरण के लेल स्रोत साधन नहीं रहल अवस्था में गठन भेल प्रदेश 2 सरकार 3 वर्षक अवधि में बहुत काज केने बतौलनि अछि। उहाँहरूको आफ्नो जान जोखिममा राखेर आम नागरिकहरूलाई उद्धार गरेर यति जोखिमबाट
बचाउन सफल भएका छन्। योभन्दा अगाडिको बाढीबाट लगभग 80 भन्दा बढी व्यक्तिलाई यति जोखिमबाट बचाएका छन् र उहाँहरूसँग लाइफ ज्याकेट र लाइलन डोरीको पनि अभाव। मंत्री यादव प्रदेश सरकार विपद व्यवस्थापन संबंधी एन आइन चुकल कहित जिला विपद व्यवस्थापन समिति सब संग सहकार्य क आगा बढ़ रहल से हो बतौलन। हाम्रो प्रदेशमा अहिले हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन निर्माण भइसकेका छन्। नियमावलीको तयारीको क्रममा छौं। त्यसले चाहिँ हामी प्रत्येक चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरेर कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं। तर कहीँ यस्तो हुन्छ कानुन निर्माण गर्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि कहाँ कठिनाइ भइरहेछ, त्यसपछि संशोधनको आवश्यकता तुरुन्तै पर्ने हामी हेर्छौं। कार्यक्रम में प्रदेश 2 आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रदेश 2 ऊपर ध्यान देव संघीय सरकार संग आग्रह केलनेछ। हाम्रो काम छ विपदमा, यसमा हामी फर्मलिटी तरफ नगएर विधिवत कम्तीमा जनतालाई जो आभास हो कि वास्तवमा विपदमा चाहिँ सरकारले काम गरिरहेको छ। र आवासको द्वारा कार्यक्रम आएको छ, तर जति रकम चाहियो त्यो रकम पर्याप्त छ। अहिले पनि कतिपय जनता यस्तो अवस्थामा छ शीतलहरमा कुनै कसैको घरमा सार्वजनिक ठाउँमा बसेको अवस्था छ। म के चाहन्छु, यदि सरकारले संविधानले पनि मौलिक हकमा जुन अधिकार दिइसकेको छ त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर यसमा अलिक बजेट पूरक हिसाबले ल्याइयो भने भोलिको दिनमा त्यो जनता आकाशमा सुत्न बाध्य हुँदैन। कार्यक्रम में प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल तीनों तहक सरकार संग सहकार्य क काज कर रहल बतौलन। ओ हरेक वर्ष होइत आयल जोखिम न्यूनीकरण के लिए जनता से महसूस कैल जाय वाला काज करब आवश्यक रहल से हो बतौलन। मुख्य गरी प्रदेश 2 में हरेक वर्ष जुन सालाना हामीले बाढी जुन बेहोर्ने गरेका छौँ, बाढीमा पनि मुख्य गरी यसको विशिष्ट प्रवृत्ति पनि छ। कतै पटान हुन्छ, कतै यो बालुवा लगाएर पटान गर्छ, कतै हाम्रो डुबान मात्रले गर्दाखेरि इन्डेसनले गर्दाखेरि हामी हरेक वर्ष जुन क्षतिहरू बेहोर्नु परेको छ त्यो लगायत शीतलहर, आग लागि, सर्पदंश, रोडका एक्सिडेन्ट्सहरू हुन सक्छन्। यो महामारी नै यत्रो अहिले हामीले व्यापक रूपमा जुन बेहोर्नु परिरहेको छ, यस्तो चिजहरूबाट हामीले सब्सटेन्सियल मात्रामा हामीले देखिन महसुस गर्न सक्ने गरी प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारहरू र जसले जनसमुदायले पनि स्पष्ट बुझ्न सक्ने गरी हामीले कसरी घटाउन सकिन्छ यो जोखिम भन्ने कुरामा हामीहरू कसरी जोइन्ट एक्सन। कार्यक्रम में विपदविद डॉक्टर सुमन कुमार कर्ण शीतलहर में कंबल मात्र वितरण का समस्या समाधान नहीं हेबाक बतौलनि। और समष्टिगत रूप में एकरा से की क्षति होइ छै सबके बुझे के चाही। जेना देखलिए एकरा मेडिकल इश्यू से होइ छै, एकरा से लोग के रोजगारी जाय छै, एकरा से लोग के जे छै विभिन्न किस्म के बीमारी सब होइ छै। तकर बाद जे छै और जे छै अब जेकरा बढ़िया घर नहीं छै ओकरा घर के आवश्यकता रही छै। टाइम में जे रोड पर सुते छै ओकरा जगह चाहिए। तो एहि तरीका से मतलब एक समग्र मेकानिक एक समस्या सबके एहिसँ रिलेटेड समस्या सबके पहचान करक चाहिए। कार्यक्रम में विपद के अवस्था आ जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार से बनाओल जेबाक नीति सब के विषय में डॉक्टर कर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत केने छला। प्रदेश 2 बाढ़, शीतलहर, आगिलगी, ठनका, टोर्नेडो, भूकंप सहित विपद से जोखिम में रहैत आयल अछि। प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश 2 के लेल मंगसिर 25 गते पहिल बेर कर्मचारी भरना के लेल विज्ञापन निकालक अछि। आवेदन देव युवा सब आयोग के कार्यालय पहुंच लागल अछि। राजेश झा स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हम सब प्रदेश 2 के जनकपुर धाम स्थित लोक सेवा आयोग जे अछि ताहिमे चलि आयल छी। खास कऽ कऽ एतऽ अखन प्रदेश सरकार के तरफ से वैकेंसी निकलल, 7 तह इंजीनियर सबके वैकेंसी निकलल छै। ओना तऽ कहबै तऽ संघीय निजामती एन सेहो नहि बनल छै, तहिना प्रदेश के सेहो निजामती एन अखन कंप्लीट नहीं भऽ गेल छै। लेकिन संघीय समायोजन एन के अनुसार प्रदेश सरकार
जे छै से ई वैकेंसी निकालने छै। बहुत खुशी के बात छै। एहिठमन जे छै से केहन अवस्था छै से देखो अखन हमसब प्रदेश लोक सेवा आयोग जनकपुर धाम में अपने के चलि आयल छी। एतऽ देख सकै छी अपने के केहन अवस्था छै से देखो हमसब भीतर जा रहल छी। तो बाहर में अपने के फॉर्म भर के सुविधा छै। सब आदमी आबि कऽ जिनका योग्यता छनि से योग्यता हिसाब से एतऽ फॉर्म भर आबि गेल छथिन। सर स्थानीय तह के लागे से पहले लगभग 1 साल पहले निकल रहा है, आई के लागे फर्स्ट टाइम निकल रहा है। फर्स्ट टाइम निकल रहा है तो केहन खुशी छै सर ये तो? ये अब प्रदेश लोक सेवा प्रदेश के लागे अब इंजीनियर जनरल बिल्डिंग आर्किटेक्ट सब इंजीनियर के लागे वैकेंसी निकल रहा है, ओके लागे आप फॉर्म भर सकै छी। अच्छा हो नहीं एकरा पॉजिटिव प्लस बढ़िया छै। अब 2 नंबर से तनका पछाड़ी निकाललक और प्रदेश पहले ही निकाल दिले छै, बट ठीके छै, इट्स गुड। जी 7 तऽ इंजीनियर पद के लेल भकर 2-3 दिन पहले से अपन सबके प्रदेश सभा में विज्ञापन निकललै। पहिल बेर प्रथम बेर निकललै। सब गोटा के लेल बढ़िया मौका छै। वएह के केहन छै सर खुशी? केहन एहि चीज के खुशी छै, बहुत बड़का खुशी छै, बहुते बड़का अवसर छै भेटल। अपन प्रदेश में अपन नाम मेहनत कऽ कऽ नाम निकाल कऽ अपन प्रदेश के सेवा करऽ के मौका भेटल छै। बढ़िया से बहुते बड़का अवसर छै। अब कर रहल छी अपना ज्ञाने कोशिश। एहिमे सर ई केहन बुझाय? प्रेशर कते बुझाय? कते आदमी भरि रहल छै जरा? प्रेशर तऽ रहबे करै छै। अब कंपटीशन जहने से तऽ कंपटीशन में सब गोटा अयबे करते। अब इंजीनियर के अथी से इंजीनियर के एग्जाम से तो सब गोटा फेर होते है ना, दिमागो वाला सब रहते, केओ कम दिमाग के आदमी नहीं रहते सब। अब ओते गोटा के बीच के कंपटीशन से तो प्रेशर तो छै है। अब इस साल तो इंजीनियर के लाइक फॉर्म भरायल छै। अपना प्रदेश के पहिल चोटी एग्जाम भरल प्रदेश वाइज ये खुलल है, बहुत खुशी लग रहा है। एकटा सर कते आदमी छै जना केहन कंपटीशन? 2000-3000 प्राइज जैसे प्रदेश में कंपटीशन रहते अनुमान। ऑनलाइन रहती तो सर केकरो समस्या नहीं होती। ऑनलाइन करना चाहिए लोक सेवा जगह जना केंद्र गए नहीं पढ़ाई रही ऑनलाइन रही तना ऑनलाइन हो पड़े वही आब के तब आवश्यक नहीं पड़ती एगो फॉर्म ऑनलाइन रहती से बात सेहो आबि रहल छै। जब फॉर्म ऑनलाइन रहती तो आबऽ नहीं पड़ती, डायरेक्ट कतौ से घरे से साइबर से लोग भेट सके छले, से बात सेहो आबि रहल छै। हर एक प्रदेश के अब निकाले के शुरू कल के, लेकिन अपने 2 नंबर प्रदेश से निकलले है तो हमरो खुशी लागल। इंजीनियर सब जना हम सब 2 नंबर प्रदेश के छी तो दूर दूर जाके वैकेंसी नहीं मतलब हमरा सबके जैसे भरे पड़ी छल भरे पड़ी हब। आ पहले एनी ओनी जाओ दुर्गम क्षेत्र में जाके भरे पड़ी छलिए कि 2 नंबर प्रदेश से निकालक वैकेंसी से जो लोकल स्थानीय बासिंदा सब है 2 नंबर प्रदेश के लागी ओकरा सबके लागी बहुत अच्छा है, जो इंजीनियर सब है। सर ई अथी कंपटीशन जे एतऽ जे मान लिअ केहन बुझाइए केहन कंपटीशन रहतै? कंपटीशन तो टफे होती सर के लागी वैकेंसी जे छै से सीट बहुत कम छै। आ मधेश के ज़्यादातर जे कहबै तो लोग सब जो विद्यार्थी सब छै से इंजीनियरे बनी छै। अहाँ देख लेल जतै हरेक घर से 1 न 2 विद्यार्थी इंजीनियर रहबे करै छै हरेक घर से कि हम अहाँके एवरेज में कहलिए। तो कंपटीशन तो रहतै सर, कंपटीशन तो ठीक छै। हमरा सबके प्रदेश नंबर 2 नंबर में भेल और बढ़िया खुशी के बात भेल सर। और भरे वाला क्रम बड़ा नीक रेशियो में जा रहल छै और हमरा सबके विश्वास अछि कि एहि अनुसार रहि गेलै तऽ एकटा बढ़िया संख्या जे भऽ जेतै जे फॉर्म भरे वाला सबके उम्मीदवार सबके। सर अभी मतलब एगो कंपटीशन के अगर हिसाब से देखल जाए तो केहन कंपटीशन एतऽ भऽ सकै? कंपटीशन तो लोक सेवा आयोग में तो कंपटीशन हेबे करे छै और कंपटीशन तो बड़ा एहिमे होइ छै, निष्पक्ष होइ छै, मेहनत करऽ पड़तै। आब लिखित परीक्षा दिअ पड़तै, लिखित परीक्षा में अपने के ओकरा पास करऽ पड़तै, ओहिमे कोनो दायाँ बायाँ एम्हर उम्हर के बात नहीं छै। सर एगो समावेशिता के बात अगर कयल जाए तो जना जे आधार पर ई फॉर्मेट पर अपना सब कर रहल छी काम ताहिमे सबके समेटल नहीं सकऽ वाला सेहो कतौ कतौ के बात मतलब आ रहल छै नहीं छै तेना नहीं, मुदा कतौ कतौ से किछु बात एलैए जे अपने के जे मुस्लिम के जे छुटल छै कहि कऽ कतौ से बात एलैए तो ओहिठाम से छै ने। ई जे आइन के टेक कऽ हमरा सब ई निकाललिए तो उस समायोजन आइन 2075 के दफा 12 के हिसाब से जाहिमे स्पष्ट लिखल छै जे अखन के जे निजामती सेवा जे पास हुआ जा रहल छै से नहीं भेलैए, तब तक जे है से हमरा सब पुरनके हिसाब से जे मने लऽ सकै छी
मने विज्ञापन निकालि सकै छी। तऽ ई केंद्रवला जे छै वहीके हिसाबसँ जा रहल छै। प्रदेश में अखन नहीं भेलै निजामती सेवा आइन पास, तऽ वहीके आधार पर भेलै। तऽ जे ओहिठाम छै सब मतलब कोटाके सीट आरक्षणके बात, तही हिसाबसँ तऽ मूल एकटा मर्म ई छै कि मधेसिएवला कोटामे मुस्लिमोके समटल जा रहल छै, ताहि हिसाबसँ तऽ लेकिन छूटल नहीं छै। ओकरा सबके जे नॉर्म छै ताहि हिसाबसँ हम निकाललियै। तब हमरा सबके जनता सोचैत हैत जे 1 सालसँ ओहिना बैसल यऽ, किछु काज नहीं केलक यऽ लोक सेवा। लेकिन कोनो भी स्थापना कालमे टाइम लागै छै। मानि लिअ इतिहास पलटाबैके हम सबके तऽ मौका नहीं छलै। मानि लिअ कोनो ऑफिसेमे कहै छै पुरानो फाइल ले आउँ, कहि कऽ ओकर कुछो अपडेट रहै छै। ई तऽ नया सेरीसँ शुरू भेलै एखन। तऽ ई नया सेरीसँ शुरू भेलै तऽ ओहिमे तऽ कठिन काज छेबे करै कोनो चीज स्थापना कालमे। तऽ एहि लऽ कऽ हमरा सबके बहुत आरो अवरोध सबके पार करैत आइ हमरा सबके खुशीके एहन दिन ये जे आइ हमरा सब फर्स्ट आयोग में लोक सेवा आयोग के फर्स्ट हम सब विज्ञापन निकाललहुँ ये। आदरणीय दर्शकबिन, तो ये देखलिए प्रदेश 2 जनकपुर धाम में जो लोक सेवा के ऑफिस में इंजीनियर सबके खास कऽ कऽ जे निकलल छै, तो अपने के वैकेंसी से वैकेंसी भरल है। विद्यार्थी सब अपने के आबि रहल छथिन, भरि कऽ जा रहल छथिन इंजीनियर सब। खास कऽ कऽ ई पूरा पॉजिटिव एगो बात छै जे अपना प्रदेश में एहि किस्मसँ अपने के आब भेलै जे एतौसँ अपने के भरि सकै छी जॉब के लेल। ई लोक सेवा खास कऽ कऽ संचालन भेला ओते दिन भऽ गेलै, लेकिन वैकेंसी एहि किस्मसँ अपने के पहिल बेर निकालि रहल छै, सेहो एगो बहुत बड़का पॉजिटिव चीज छै। कैमरा पर्सन सुमित शाह के संग राजेश झराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन कानून के पूर्ण रूप में पालना क नहीं निकालल गेल आरोप लगौलक अछि। मंच विज्ञापन त्रुटिपूर्ण आ हचुआ के भर में निकालल गेल कहत प्रदेश लोक सेवा आयोग आ मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। निजामती सेवा के कोनो सेवा समूह आ पद के विज्ञापन निकालैत काल खुला तथा बढ़ुआ के विज्ञापन संगे रहल जेबा में ओना नहीं कयल गेल मंच के आरोप अछि। बढ़ुआ के विज्ञापन के नजरअंदाज क खुला के मात्र विज्ञापन भेल मंचक महासचिव बेचन महतो के उपराग अछि। खुला के मात्र विज्ञापन भेला के कारण से बढ़ुआ के विज्ञापन ऊपर हम सब आई ध्यान आकर्षण करबेलिए। प्रदेश नंबर 2 के अपन निजामती सेवा आइन अभी नहीं रहल अवस्था है, ते द्वारे निजामती सेवा आइन 2049 नियमावली 2051 अनुसार विज्ञापन करना पड़ते। तो वो विज्ञापन में अपने के पद अनुसार कौन पद के लागी कति प्रतिशत खुला कति प्रतिशत बढ़ुआ से कह प्रश्न वे परिभाषित कयल गेल है। तहिना केंद्रीय लोक सेवा आयोग स्थानीय तह के लेल किछु वर्ष पहिने मात्र केने विज्ञापन में अधिकृत 6म तह के अधिकृत के एंट्री पॉइंट माइन विज्ञापन कयल गेल में प्रदेश लोक सेवा आयोग 7म तह के अधिकृत एंट्री पॉइंट के रूप में विज्ञापन केने सहित मंच के आपत्ति रहल अछि। मंचक पदाधिकारी तथा कर्मचारी सब प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव आ मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के रवि दिन ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत यादव आ झा समस्या समाधान करबाक आश्वासन देलनि अछि। प्रदेश सरकार संघीय आ प्रदेश निजामती एन नहीं अयला सँ संघीय समायोजन एन अनुसार विज्ञापन निकाललक अछि। एहि एन में पुरान कानून अर्थात निजामती सेवा एन 2049 अनुसार विज्ञापन निकालल गेल अछि, मुदा ओहि एन अनुसार विज्ञापन नहीं भेल कहैत मंच असंतुष्टि जनौलक अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमिटी बैठक पूस 1 गते तक के लेल स्थगित भेल अछि। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसऽ लागल बैठक केंद्रीय सदस्य कमान सिंह लामा के निधन में शोक प्रस्ताव पारित करैत पूस 1 गते तक के लेल बैठक स्थगित करऽ के निर्णय कयल गेल अछि। बैठक बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ शोक प्रस्ताव पारित क बैठक स्थगित भेल बतौलनि। बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड लामा आ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संग संबंधित सामान्य विवाद में पार्टी के प्रवक्ता के अनावश्यक रूप में प्रचार कयल गेल कहत भ्रम में नहीं पड़ आग्रह केने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। रहेको यस घडीमा कमरेड लामा र एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित सामान्य विवादमा पार्टीका प्रवक्तालाई अनावश्यक रूपमा मुछेर जुन प्रचार भएको छ त्यो प्रचारको भ्रममा नपर्न र त्यस्तो प्रचारमा नलाग्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ
बैठकलाई उहाँले आफूले समेत कमरेड लामा र सम्बन्धित हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको व्यक्तिलाई सँगै राखेर पनि कुरा गरेको र प्रवक्ता कमरेडले तपाईहरू सबै आफ्नै साथीहरू भएकोले मिल्नुस् भन्ने बाहेक अरू कुनै पनि कुरा नगर्नु भएकोले त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। शोक प्रस्तावित पारित भेला बाद बैठक नियमित कार्यसूची में प्रवेश नहीं कर पुस 1 गते बैसजका स्थगित भेल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ पार्टी भीतर देखल गेल समस्या के समाधान अल्पमत आ बहुमत से होब नहीं सकबाक बतौलन। रवि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ पार्टी भीतर के एखन के समस्या के समाधान अल्पमत आ बहुमत से होब नहीं सकबाक बतौलन। पार्टी के एकता 60 आ 40% के अनुपात में भेला से सेहो बहुमत आ अल्पमत में जेला से एक दोसर के समाप्त कर स्थिति आयत कहत दुनू अध्यक्ष के सहमति बगैर कोनो भी समस्या के समाधान होब नहीं सकबाक बतौलन। ओ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से प्रस्तुत कयल गेल 19 पृष्ठ लंबा दस्तावेज आरोप पत्र भेला से पार्टी भीतर छलफल कर नहीं हेबाक बतौलन। प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रस्तुत केने 38 पृष्ठ लंबा दस्तावेज ऊपर छलफल कर आगा बढ़ला पर मात्र पार्टी निकास पाओत मंत्री श्रेष्ठ बतौलन। कसैले आरोप पत्र भन्छ, कसैले गाली बेइज्जतीको पुलिन्दा भन्छ, कसैले यो कम्युनिस्ट पार्टीमा सुन्न देख्न र हेर्न पनि नसक्ने खालको आरोप प्रत्यारोप सहितको चाहिँ नि पार्टीलाई ड्यामेज गर्ने दस्तावेज भन्छ। यो मैले भने होइन, जनताले यस्तो भन्छन्। अब त्यो 19 पानाको काउन्टरमा फेरि 38 पानाको अर्को आयो फेरि। अहिले के छ भन्दाखेरि 19 पानालाई चाहिँ नि यो हेर्न लायक पनि छैन, खारेज गर्दै हुन्छ भनिदिएको छ जनताले। जनताले त्यस्तो भन्छ, यसलाई खारेज गर्दै हुन्छ। हेर्न पर्ने र साँच्चै बुझ्ने राजनीतिक दस्तावेज चाहिँ 38 पानाको हो भनेको छ। यो पनि जनताले भनेको। त्यो 38 पाना चाहिँ खोजी खोजी अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि यसले चाहिँ नेपालको वर्तमान परिस्थिति र भावी राजनीतिक दिशा त्यसले दिएको छ। त्यस्तो पोलिटिकल दस्तावेज, त्यो राजनीतिक दस्तावेज भनेको छ। त्यसरी चाहिँ नि त्यसको अध्ययन गर्नु। मंत्री श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री पद आब के चुनाव बाद आ पार्टी अध्यक्ष पद आगामी महाधिवेशन बाद मात्र छोड़ के सेहो स्पष्ट क चुकल बतौलन। पार्टी एकता दू अध्यक्ष के सहमति से मात्र संभव भेल आ सहमति के आधार में पार्टी के संचालन कर कहल गेला से एखन सेहो दुनू अध्यक्ष बीच सहमति होब जरूरी रहल ओ बतौलन। दू अध्यक्ष में से समझदारी छोड़ला पर समस्या उत्पन्न हेबाक सेहो मंत्री श्रेष्ठ बतौलन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ सरकार असफल बनाब प्रयास भ रहल देश में आर्थिक क्रांति शुरू होब नहीं सकल दावी कयलनि अछि। नेपाल हस्तकला महासंघ के 48वां वार्षिकोत्सव एवं नवम हस्तकला दिवस के अवसर में रवि दिन आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री गुरुङ राजनीतिक स्थिरता कायम भेला बाद सरकार सेहो असफल बनाब के प्रयास भेला से देश में अर्थतंत्र दिस आर्थिक क्रांति के शुरुआत होब नहीं सकल बतौलन। सरकार के असफल बना नेपाल में बहुमत के सरकार के स्थिर नहीं होब के मनसाय से एहन काज कयल जा रहल ओ बतौलन। नेपाल के पड़ोसी देश सब कर रहल नहीं चाहने परिस्थिति से सेहो राजनीतिक स्थिरता कायम होब नहीं सकल टिप्पणी मंत्री गुरुङ बतौलन। राजनीतिक पार्टी सब आ नेता सब के बीच में देखल गेल असंतुष्टि सेहो देश के असफल बनाब दिशा तरफ धकेल रहल बतौलन। देश में कोनो एक पार्टी के सरकार टिकाब वा नहीं टिकाब से बेसी मुलुक के स्थिरता तरफ ल जाके लेल सबके ध्यान केंद्रित होबाक बतौलन। नेपाल आर्थिक क्रान्तिबाट नै समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सोच हो, त्यो सोच अहिले पनि हामी कता कता हामी राजनीतिक स्थिरता नभए बापत, सरकारको स्थायित्व नभए बापत हाम्रो देशको विकास हुन सकेन। देशमा लगानी मैत्रीको हुन सकेन, देशमा लगानीकर्ताहरू आउन सकेनन्। यो एउटा दिगो विकासको लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ, समृद्ध नेपालकोसँग सम्बन्धित छ र सबै देशलाई औद्योगिकीकरण गर्न सक्ने अवस्थाबाट हामी जान खोजिरहेको स्थिति छ। तैपनि अहिले हामी देखिरहेका छौँ राजनीतिक स्थिरतासँगै जुन सरकार निर्माण भयो त्यो सरकारप्रति अहिले सरकार चाहिँ अभाव सिद्ध छ भन्ने कुरो प्रमाण
परिस्थितिमा कतै हामी अहिले कुनै सरकार टिकाउने वा नटिकाउनेको विषय प्रधान विषय होइन। नेपाल मुलुकलाई समृद्धतर्फ लाने, मुलुकलाई एउटा हामी सही दिशामा कला उद्योग के समस्या समाधान कर केहन कानून के आवश्यकता अछि संबंधित मंत्रालय मार्फत सुझाव देव सेहो मंत्री गुरुङ आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री मोतीलाल दुग्गड़ हस्तकला उद्योगी सबके समस्या समाधान कर मंत्रालय तत्पर रहल बतौलनि। महासंघ मंगसिर 29 आ 30 गते सेहो कला प्रदर्शनी तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रम का भव्य खुशियाली तथा हर्षोल्लास के साथ वार्षिकोत्सव तथा हस्तकला दिवस मनाव के बतौलक अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पुस 18 गते भीतर संघीय संसद के शीत अधिवेशन बजाव के बाध्यता भेला से संसद सचिवालय अपन तैयारी कर रहल बतौलनि। रवि दिन 14हम संसद सेवा दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत सभामुख सापकोटा संवैधानिक बाध्यता भेल अनुसार पुस 18 गते भीतर संसद अधिवेशन आह्वान होबाक बतौलनि अछि। सभामुख सापकोटा आबक अधिवेशन से नया ढंग से आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। अघि नै भने जस्तै अब ढिलोमा 17-18 गते बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलि नयाँ ढङ्गले चाहिँ चलाउनु पर्छ। एउटा कुरा म विशेष ढङ्गले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान क्रम भङ्ग गरेरै बनाएको छ। विगतको निरन्तरता होइन, संविधान त हामीले क्रम भङ्ग गरेर बनायौँ। फेरि यो कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सबै पक्षलाई समेटिएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका नयाँ आयामहरू पनि हामीले समेटेका छौँ र यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, परिपूर्ण गर्ने एउटा ढोका पनि खोलेका छौँ। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हामीले क्रम भङ्ग गर्न पर्थ्यो नि, नयाँ ढङ्गले, अलिक परम्परागत ढङ्गले र बढी औपचारिक रूपमा गर्दै संसद सेवा दिवस मनाइदै आएको। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा कोविड के कारण बंद रहल संसद आ समिति के बैठक सब दिन के लेल बंद क नहीं राख मिलत बतौलनि। कोविड के ई स्थिति कहिया तक जायत नई जानकारी भेल अवस्था में स्वास्थ्य मापदंड पालना करत बैठक चलाब के बतौलनि। कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरक्षित गएर मात्र पुगेका छैन। हाम्रो परिवारका अरू सदस्यहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग सम्बन्धितहरू बाहिर जाँदा उहाँहरूका सङ्क्रमित नपुग्नु होला। त्यो देखिबाट हामीले यसलाई बचाएर कसरी यो हौसला अगाडि बढाउने, यहाँभित्र प्रवेश गर्यो भने हाउसै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण अहिलेदेखिबाट नै त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र जे हामीले नेपाल सरकारले बनाउने एउटा प्रोटोकल आफैमा, त्यो WHO को पनि प्रोटोकल आफ्नो छँदैछ। त्यो साथसाथै हामी सङ्घीय संसदमा व्यवस्थापनको हिसाबले हामी बसेर केही प्रोटोकलहरू दलहरूको राय लिएर बनाउनेछौँ। त्यसलाई सबैले पालन गर्ने कुरा, माननीयहरूले पालन गर्नुपर्छ। अनि त्यही जाँदाखेरि कहीँनिर ठक्क सर्यो भने त यहाँ प्रवेश गर्छ। त्यसकारण यो अलिक खतरा पनि छ। यस्तो बेलामा समितिहरू पनि अहिले नगरौँ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। समितिको बैठक बस्नु पनि हामीलाई अलिक बेला पर्याप्त दूरी राखेर गर्ने सबै हलहरू भएन, अहिलेसम्म रोकौँ भने। तर सधैँभरि यसरी सकिँदैन, त्यसलाई पनि चलाउनु सबैका एकीकृत कार्यक्रम में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री डॉक्टर सीमाया तुंगा हाम्फे संघीय संसद सेवा में रहल कर्मचारी सब कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने बतौलन। संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में निर्माण होवला कानून के लेल समन्वय कर सेहो संसद सचिवालय के कर्मचारी के भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौलन। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी साथीले सम्झी फोनमै भए पनि परामर्श दिने गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू यहाँबाट सिकाउनु पर्ने कुराहरू सिकाउँदै गरेको अवस्था पनि छ। यो संघीय संसद सेवा दिवस मनाइरहँदा कि तल हामीले परामर्श दिएर काममा सहयोग गरेको कुरा पनि तपाईँले सम्झिरहनु भएको छ। त्यसैले यो संसद दिवसको दिन हामीले यसरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको जुन एकले अर्कोलाई परामर्श संवाद गरेर केही कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने कामहरू यहाँले गरिरहनु भएको छ। यो पनि राम्रो काम हो। त्यसैले यहाँहरू स्वास्थ्य सेवा भनिरहँदा हामी यी भित्रै मात्रै कुण्ठित मनाउँदै आइरहेका छौँ।
संघीय संसद सचिवालय विभिन्न कार्यक्रम आयोजना क 14 संघीय संसद सेवा दिवस 2077 मनौलक अछि। 2058 मंगसिर 28 गते संसद सेवा निजामती सेवा से अलग क संसद सेवा ऐन जारी भेल दिन के अवसर पर 2063 मंगसिर 28 गते से संसद सेवा दिवस मनाबैत आयल अछि। 2058 से 63 के बीच में संसदे नहीं रहला के कारण संसद सेवा दिवस नहीं मनाओल गेल छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालत काठमांडू के आदेश पर थुना में पठाओल गेल अछि। रवि दिन विशेष अदालत काठमांडू में भेल थुनछेक बहस के बाद थुना में पठाब आदेश देल गेल अछि। मुद्दा दर्ता भेल 10 महीना बाद बस्नेत बयान के लेल अपने अदालत में उपस्थित भेल छलाह। बस्नेत के अपन तरफ से बहस कर वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय शंभू थापा आ रमण कुमार श्रेष्ठ लगायत कानून व्यवसायी सबके लेल लगौने छलाह। विशेष अदालत के प्रवक्ता तथा उप रजिस्ट्रार पुष्पराज पांडे, न्यायाधीश त्रय प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजीज मुसलमान आ नित्यानंद पांडे के इजलास बैसल बस्नेत थुना में पठाब आदेश देल गेल बतौलनि अछि। तत्काल प्राप्त प्रमाण से बस्नेत आरोपित पुष्टि होबऽ देखल गेला से थुना में पठाब के आदेश देल गेल प्रवक्ता पांडे बतौलनि। को बारेमा हाम्रो अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज कार्की, सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेबाट पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। उहाँ चाहिँ सचिव भएर रिटायर हुनुभएको हो। आवास मन्त्रालयमा सचिव हुँदाखेरि उहाँले जुन यो ललिता निवास सम्बन्धी जग्गामा काम गर्नुभयो, टिप्पणी पेश गराउनुभयो, सही गर्नुभयो, त्यो नै उहाँको आधिकारिक हो भनेर यस आदेशमा थुनछेक आदेशमा बोलिएको छ र बेन्चबाट पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज आरोपित नै देखिने हुँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई थुनामा पठाउनु भन्ने गरी आदेश भएको छ। तत्कालीन समय में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव के जिम्मेवारी रहल समय ललिता निवास के जगह हिनामिना कर सहयोग के ने कहत अख्तियार पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्न्यात विशेष अदालत काठमांडू में बीतल वर्ष माघ 22 गते मुद्दा दायर कयल गेल छल। अख्तियार ओका सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर केने छल, जैमे से 110 जना के भ्रष्टाचार के कसूर में आ 65 जना के जगह जब्त कर प्रयोजन के लिए प्रतिवादी बना मुद्दा दायर कयल गेल छल। बस्न्यात विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 9,65,76,000 रुपया बीगो दावी समेत केलक अछि। ललिता निवास के जगह हिनामिना प्रकरण में अख्तियार मुद्दा दायर केने मध्य भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री आ 3 पूर्व मंत्री समेत रहल अछि। विराटनगर में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक वृद्धा के जान गेल अछि। कोसी राजमार्ग अंतर्गत विराटनगर महानगर पालिका 13 में प्रदेश 1-02-042 प 9642 नंबर के मोटरसाइकिल ठक्कर देला से घायल भेल वृद्धा के उपचार के क्रम में जान गेल। दुर्घटना पर गंभीर घायल भेल सप्तरी के राजविराज घर भ विराटनगर 13 में रहैत आयल 61 वर्षीय शांति देव के शनि के साँझ मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। मोटरसाइकिल आ चालक मोरंग के कटहरी गांवपालिका 30 वर्षक वीर बहादुर राय के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। धनुषा के लक्ष्मीनिया गांवपालिका के सिनुरजोड़ा के दलित तथा विपन्न के साल वितरण कयल गेल अछि। रवि दिन लक्ष्मीनिया गांवपालिका वार्ड 2 सिनुरजोड़ा इंजीनियर रामचंद्र शाह अपन दादा बिलट शाह के स्मृति में शॉल वितरण कयलनि अछि। ओ 200 जना विपन्न के ठंडा से बचय के लेल शॉल हस्तांतरण कयलनि अछि। समाज सेवा में रुचि भेल शाह समय समय में गरीब तथा दलित के विभिन्न किसिम से सहयोग करैत आउला अछि। चाहिँ गर्ने मेरो एउटा हबी पनि छ। पहिले विगतको टाइमदेखि गर्दै पनि आएको हुँ। यो स्कुल मेरो ग्रान्डफादरको नाउँमा छ, श्री बिलट शाह सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय। र उहाँको नाउँ उहाँ आज नभए पनि उहाँको सम्झनामा बेला बेलामा हामी हाम्रो गाविसबाट नै म पनि यहाँ बालकालको एजुकेसन यहीबाट प्राप्त गरेको छु। त्यो नाम दादाजीको नाम जीवित राख्नलाई उहाँको नाउँमा आफ्नो व्यक्तिगत तरफबाट म समाज सेवाको लागि वितरण गर्दै आइरहेको छु। यसले भर्खरै 15-20 दिन पहिले कपडाको मास्क बाँटेर गएको थिएँ। सिनुरजोड़ा स्थित श्री बिलट शाह सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का शॉल वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में सिनुरजोड़ा गाविस के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शाह, डॉक्टर अवधेश कुमार शाह, लालजी शाह लगायत गांववासी के सहभागिता छल। साहित्यकार तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य रेखा यादव द्वारा लिखित नेपाली भाषा के आत्मजा आ हिंदी भाषा के तुम्बिन विमोचित भेल अछि। काठमांडू स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में भेल कार्यक्रम में जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेंद्र यादव,
तथा नेत्री हिसिला यामी लगायत संयुक्त रूप में विमोचन केने छला। कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव नेत्री यादव द्वारा लिखित 2टा फरक संदर्भ के उपन्यास आ कविता संग्रह उपयोगी भेल बतौलन। ओ समाज में रहल समस्या के बदला साहित्यकार तथा लेखक सबके महत्वपूर्ण भूमिका रहबाक बतौलन। नेपाली भाषा के आत्मजा उपन्यास आ तुम्बिन के लेखिका यादव किछ अपन अनुभव, किछ सामाजिक परिवेश आ भावना के बात सब समेटने बताओल गेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका सोम दिन 26वां महानगर दिवस मनाबय के तैयारी केलक अछि। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी के उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजना क महानगर दिवस मनाबय लागल अछि। महानगरपालिका 2052 साल मंगसिर 29 गते काठमाडौँ के महानगर घोषणा केने दिन के आधार माइन हरेक वर्ष वही दिन महानगर दिवस मनबैत आयल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुन्दर साक्य आई पत्रकार सम्मेलन आयोजना क कोरोना संक्रमण के विशेष परिस्थिति में से हो औपचारिक कार्यक्रम का महानगर दिवस मनेबाक बतौलनि अछि। सरकार हामी कार्यक्रम गर्ने गरिकन अगाडि बढिरहेका छौँ। मूल नारा भनेको मृगौला बचाऊ अभियान। लागिसकेपछि उपचार होइन, लाग्न नदिनुलाई के गर्ने। मूल आशय भनेको चाहिँ लागिसकेपछि हामी सबैले उपचार गर्छौँ, तर लाग्नै नदिनुलाई के गर्ने हो। हामी सधैँ चाहिँ नि पछाडि पर्ने, भइसकेपछि उपचारमा लाग्ने, तर रोग लाग्नलाई के गर्ने भन्ने किसिमको यो अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ। मेयर्स अवार्ड कार्यक्रम भनेर पनि राखेका छौँ। भोलि त्यो मेयर्स अवार्ड भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै उहाँहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने किसिमले मेयर्स अवार्ड भनेर हामी सम्मान गर्छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको बिच पनि प्रतिस्पर्धाको भावनाले अझ सेवा गर्न सकोस् भनेर 32 वडाका मध्ये पनि उत्कृष्ट वडा भनेर घोषणा गर्छौँ। एउटा वडालाई त्यसरी सम्मान गर्छौँ। स्थानीय सेवा गौरव भनेर पहिलो पटक काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 जनालाई वितरण गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसमा 5 जना जनप्रतिनिधि, 5 जना कर्मचारीबाट छनौट गर्ने गरिकन 2टा हामीले सिफारिस कमिटी पनि बनाएका छौँ। कर्मचारीको तर्फबाट कर्मचारीहरूले, जनप्रतिनिधिको तर्फ जनप्रतिनिधिले 5 जनालाई हामी त्यो स्थानीय सेवा गौरव भनेर स्थानीय सरकारले सायद पहिलो पटक होला भन्ने किसिममा हाम्रो अनुमान चाहिँ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा जसको संयोजक चाहिँ हाम्रो राम थापा नै हुनुहुन्छ, विभाग प्रमुख। त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कामो महानिर्देशकको उपस्थिति, पैसा चाहिँ महानगर दिवस के अवसर में पहिल जन निर्वाचित मेयर स्वर्गीय जनकमान श्रेष्ठ के नाम में स्थापना कयल गेल जनकमान श्रेष्ठ स्वशासन पुरस्कार 2 जना जनप्रतिनिधि आ 2 जना कर्मचारी के प्रदान कयल जायत। सेवा प्रवाह में खटल 5 जना जनप्रतिनिधि आ 5 जना कर्मचारी के सेहो सम्मान कयल जायत। एहि बाहेक 10 जना कर्मचारी के उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार से सम्मान करे के कार्यक्रम रहल महानगरपालिका जनौलक अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 16,13,932 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 7,22,28,319 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,06,29,867 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,05,088 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,65,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,81,143 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,43,090 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 98 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,13,704, बेलायत में 64,026, इटली में 64,036 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,048, यूएई में 609, मलेशिया में 415 आ कतर में 240 गोटे के जान गेल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।